सुंदर ढंग से कन्हैया जी को स्नान कराया, तेल लगाया, तिलक लगाया, काजल लगाया, डिठौना लगाया, सुंदर ढंग से नहला धुला करके सजा करके और पालने में लिटा दिया। और पालने में लिटा करके मैया धीरे धीरे लोरी गा रही थी और तब तक पहली बार मैया ने देखा कि लल्ला ने करवट बदल दिया है। बड़ी खुशी हुई, बोली ओहो, आज तो इतनी बड़ी प्रसन्नता मुझे है, इतनी बड़ी खुशी है कि आज मेरे लल्ला ने करवट बदल दिया है। तो एक करवट बदलने की लीला है, एक करवट बदलने की लीला श्री शुकाचार्य भगवान राजर्षि परीक्षित से बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनने की बात। आज कंस का भेजा हुआ एक दुष्ट राक्षस तृणावर्त नारायण सकटासुर, सकट श्री धाम वृंदावन में सकट कहते हैं, हमारे क्षेत्र में बैलगाड़ी कहा जाता है। अवध क्षेत्र में बैलगाड़ी और श्री वृंदावन धाम में उसे सकट कहा जाता है। सकट माने बैलगाड़ी। आज मैया ने देखा कि लल्ला को जब हम पालने में लिटा दिए हैं, करवट बदल दिया, तो देखा कि ओ सूर्य भगवान की धूप लल्ला के मुखार बिंद पर पड़ रही है। तो बैलगाड़ी बगल में थी, उसी पर धीरे से मैया ने बैलगाड़ी के अंदर धीरे से सरका दिया ऐसे पालने को, जिससे कि सूर्य भगवान की तेज रोशनी हमारे लल्ला के मुखार बिंद पर न पड़े। और उसके बाद में ऐसा करके बहुत सारे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, मैया कुछ दूसरे काम में लग जाती है। और उसी सकट के ऊपर एक दुष्ट राक्षस उत्कच नाम है इसका, सकट पर बैठा हुआ है, इसलिए सकटासुर भी लोग कहते हैं। सकटासुर एक कंस का भेजा हुआ अशरीरी दैत्य है। इसके पास शरीर नहीं है, अशरीरी है। क्यों अशरीरी है? ये पूरे पृथ्वी को चुराने की सामर्थ्य रखने वाले हिरण्याक्ष का पुत्र है। दो आदि दैत्य पैदा हुए माता दिति से, कश्यप और दिति से दो आदि दैत्य पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की कथा कल हम लोगों ने श्रवण किया। हिरण्याक्ष की कथा भी 12 अवतार के रूप में हम लोगों ने पहले श्रवण किया था। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने शूकर का रूप धारण करके 12 का रूप बना करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया था। पूरी पृथ्वी को चुरा करके रसातल में लेकर के गया था, परकोटा बना करके वहां रहता था। भगवान शूकर का यज्ञ 12 का रूप पकड़ करके 12 का भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और साथ में हिरण्याक्ष का भी उद्धार कर दिया। ये उसी का पुत्र है, इसका नाम है उत्कच। बड़ा पापी है, बड़ा पापात्मा, बड़ा दुष्ट, बिल्कुल पिता पर गया हुआ है। ये करता क्या है? जंगल में जाकर के संतों के आश्रमों में जाकर के संतों को पीड़ा पहुंचाता है, उनको बहुत पीटता है, उनको पकड़ करके खा लेता है। संतों के आश्रमों में, उनके यज्ञ कुंड में, उनके हवन कुंड में मल मूत्र पीव खून बाल हड्डी मांस की वृष्टि करता है, बरसात कर देता है। सब यज्ञ मंडप हवन कुंड सब तहस नहस कर देता है। और कोई बोलता है, कोई संत, कोई बटुक, कोई विद्यार्थी बोलता है तो उसका हाथ पैर तोड़ देता है। इतना बर्बर कार्य करता है, इतना पापी है, इतना दुष्ट है। लेकिन ये कोई न समझे कि अगर हम पाप कर रहे हैं तो ऐसे करते ही जाएंगे। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अपने आप फूट भी जाता है। कोई न कोई ऐसा जरूर कारण बन जाएगा कि पाप का अंत भी हो जाता है। आज यही हुआ। हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच एक दिन दीर्घर्ष परम तपोनिधि, परम ज्ञानी, भगवान के परम भक्त लोमस ऋषि के आश्रम में चला गया। लोमस ऋषि महाराज जी परम दीर्घायु कहे जाते हैं। श्री कागभूषुंडी जी महाराज जी को भी उन्होंने सुंदर सी शिक्षा प्रदान किया था। बड़े दीर्घायु है, बड़े तपस्वी।
उनके आश्रम में गया और जा करके वही काम करने लगा। लोमस ऋषि तो बेचारे उम्र बहुत है, अंदर अपनी कुटिया के अंदर है आश्रम में। उनके शिष्यों ने मना किया, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, किसी का हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा, किसी का वध भी कर दिया। जो बचे बेचारे भागे भागे अंदर गुरु जी के पास, जहाँ पर भगवान के चिंतन में बैठे हुए थे, लोमस ऋषि गए और सारी घटना बता दिया, ऐसे ऐसे उत्कच आया हुआ है हिरण्याक्ष का पुत्र गुरु जी, सब हमारा यज्ञ कुंड तहस नहस कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, हवन कुंड सब तोड़ दिया, सब जला दिया, आश्रम में आग लगा दिया, जो कोई बोलता है उसकी हड्डी पसली तोड़ देता है और खून और पीयू की बरसात, मल मूत्र की बरसात कर रहा है। मुस्कुराते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं है, शांत रहो, मैं जानता हूं कि भगवान की इच्छा से ही हमारे आश्रम में आया हुआ है। इतने पर भी उनको कोई क्रोध, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसे ही जैसे भागवत जी के प्रवक्ता श्री शुकाचार्य भगवान जब शिक्षा लेने के लिए उनके पिताश्री ने भेजा विदेहराज जनक महाराज जी के पास में, तो मुख्य प्रहरी दरवाजे पर से दौड़ा हुआ आया। सिंहासन पर जनक जी बैठे हुए हैं, मुख्य प्रहरी आता है, कहता है महाराज की जय हो। जो मुख्य दरवाजा है सोने का, हीरे का, जवाहरात का, जिस पर अनेक रत्न जड़े हुए हैं, धू धू करके जल रहा है, आग लगी हुई है। लेकिन जनक महाराज पहले भी मुस्करा रहे थे, इतना सुनने के बाद भी मुस्करा रहे हैं। उनसे कोई मतलब नहीं, कुछ आदेश भी किसी को नहीं दिया, क्योंकि जनक जी ज्ञान की 7वीं भूमिका, नारायण जनक जी ज्ञान की 4थी भूमिका में थे और ज्ञान की मात्र 7 ही भूमिकाएं होती हैं। 7वीं भूमिका में शरीर छूट जाती है, 5वीं भूमिका में श्री जड़ भरत जी महाराज जी थे और श्री ऋषभ देव जी महाराज जी 6वीं भूमिका में थे। उसके बाद उनका शरीर शांत हो गया था 7वीं भूमिका में। जनक जी महाराज ज्ञान की 4थी भूमिका में है। सुखदेव जी जाते हैं तो यही दर्शन करते हैं कि उनका सब महल का दरवाजा जल रहा है, इतनी बड़ी परेशानी है, उनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, सब